प्रणाम करता हूँ। आपने बहुत बड़ी अहेतु की कृपा की कि छोटे से निवेदन पर, इस दास की प्रार्थना पर आपने अपना अमूल्य समय इन सब भक्तों को और हमें प्रदान किया। आइए, गजेंद्र मोक्ष का पावन प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे हैं। पुकारा तो गजेंद्र ने, लेकिन भगवान ने आकर के पहले ग्राह को मुक्त किया। और क्यों किया? राम कहत गज उजर्यो, श्रवण सुनत ही ग्राह। अरे गजेंद्र तो राम पुकार करके भगवत चरणों की प्राप्ति कर लेता है, लेकिन ग्राह ने तो केवल स्मरण श्रवण मात्र किया। जो नाम गजेंद्र ने पुकारा उसको ग्राह ने सुना, और सुनने मात्र से ग्राह की मुक्ति हो जाती है। यही तो भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान कहते मुझे कोई पकड़े या न पकड़े, लेकिन जिसने मेरे भक्त के चरण पकड़ लिए, जिसने मेरे संतों को पकड़ लिया, उसका मैं पहले उद्धार कर देता हूं। इसलिए भगवान ग्राह का पहले उद्धार करते हैं। हर जीव गजेंद्र है, ये संसार समुद्र है और ये मगर काल है। इसलिए ये गजेंद्र मोक्ष की कथा जीवन में सतमार्ग की ओर अग्रसर करती है। भगवान ने उस मगर को मार दिया, लेकिन इस कलयुग में वो मगर अभी भी जिंदा है। आप कहोगे महाराज कहाँ है? रोज मिलते हो आप उससे? पूछो किसी से, भैया कल सत्संग में नहीं आए? बोले महाराज आने की इच्छा तो बहुत थी, मगर घर पे मेहमान आ गए। ये मगर बीच में आ जाता है। बोले भैया कल आए नहीं सत्संग में? महाराज आने की तो इच्छा बहुत थी, मगर कुछ काम आ गया। कभी ये मगर काम बन के आता है, कभी ये मगर मेहमान बन के आता है। क्योंकि भगवान का नाम भी कोई इतनी आसानी से मिलता है क्या? क्या ताकत जीव की जो राम नाम लेवे, अरे पाप देवे थाप की तो मुंडो फेर लेवे। जब पुण्यों का संचय होता है जीवन में, जब जन्म जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के पुण्यों का जब संचय होता है, तब भागवत प्राप्त होती है, तब सत्संग प्राप्त होता है। इतनी आसानी से भगवत कथा प्राप्त नहीं होती। और इसलिए ये मगर जीवन में जब जब आता है तो भक्ति से, भजन से जीव को कोसों दूर कर देता है। क्या है ये गजेंद्र मोक्ष की कथा? गजेंद्र को अभिमान था अपने परिवार का कि परिवार वाले मुझे आकर के बचा लेंगे, लेकिन गजेंद्र का ये अभिमान काम नहीं आया। जिस प्रकार से जीवन के अंतिम समय में न काया काम आती है न माया काम आती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति की आदत है, सत्ता, संपत्ति, सौंदर्य, इन सब का व्यक्ति अभिमान करता है, और यही अभिमान भगवान से व्यक्ति को दूर कर देता है। क्योंकि भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, जब तक हृदय में मैं रहेगा, अहंकार रहेगा, तब तक भगवान पदार्पण नहीं करेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाए, प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दोय न समाए। या तो अहंकार अभिमान ही रह सकता है, या फिर वो परमात्मा का कृपा प्रसाद ही रह सकता है। लेकिन इन सारे प्रसंगों को सुनने के पश्चात भी व्यक्ति का ईगो, व्यक्ति का अहंकार, अभिमान समाप्त नहीं होता। और हम अहंकार करते भी किस बात का है? जो सौंदर्य संशयात्मक है, निश्चयात्मक नहीं। क्या इस शरीर की विसाध है? सुंदरता पर कई लोगों को घमंड होता है, लेकिन एक मधुमक्खी आकर के अगर प्रसाद दे जाए तो सारी सुंदरता धरी की धरी रह जाती है। शरीर का अभिमान करते हैं लोग, लेकिन जब रोगाग्रस्त शरीर होता है तब क्या दशा इस शरीर की होती है। जंगल जंगल ढूंढ रहा मृग अपनी कस्तूरी, कितना मुश्किल है ये तय करना खुद से खुद की दूरी। व्यक्ति दुनिया भर में घूम आता है, लेकिन अपने घट में नहीं घूम पाता है। और श्री महाराज वर्णन करते हैं, राम रया भरपूर दूर काहे को फिरिए, अरे अपना घट को खोज रेण दिन सुमरण करिए।
खोजना है तो अपने घट के अंदर उतर करके देखो। अपना घटकू खोज रेण दिन सुमरण करिए, जू गारा की कलण नीर में सीरण दरसे, कर्मा के आवरण राम नेड़ो नहीं परसे, जू चकमग में आग पत्थर लग प्रगट होई, धीरज सुधर ध्यान शब्द गुरु को ले सोई, राम चरण करणी बिना जगे न प्रेम प्रकाश, जो मीन रहे मुख भीच के तो जल में मेरे प्यास। समुद्र में रहती है मछली लेकिन मुंह बंद करके रहेगी तो कहां प्यास बुझा पाएगी। इसलिए कितना मुश्किल है ये तय करना खुद से खुद की दूरी, भीतर शून्य बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मुझ में फिर भी मैं ही मैं का शोर है, मैं नहीं हूं, मुझ में फिर भी मैं ही मैं का शोर है। और यही मैं, यही अहंकार व्यक्ति को पतन के मार्ग पर अग्रसर कर देता है। एक शख्स जो तुझसे पहले तख्तनशी था, उसको भी अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था, लेकिन न तख्त रहते हैं, न ताज रहते हैं, न राज रहते हैं, न अंदाज रहते हैं। समय की जब आंधी चलती है तो अच्छे अच्छे जमा खर्च हो जाते हैं। ये चित्तौड़ का किला छाती चौड़ी करके सामने खड़ा है, क्या इसका इतिहास था? जहां हजारों रंग के फानूस हुआ करते थे, आज खंडहर। स्थिति ऐसी है कई राज परिवारों की कि बिछाने की टाट पट्टियां तक नसीब नहीं है। ये समय का चक्र है, कब घूम जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। समय को भरोसो कोनी कद पलटी मार जावे। लेकिन फिर भी व्यक्ति अहंकार करता है। क्या है जीवन? एक शतरंज का खेल है। हर व्यक्ति जैसे शतरंज में अलग अलग पात्र होते हैं, अलग अलग अपना कार्य करते हैं, ऐसे ही हर व्यक्ति इस संसार के रंगमंच में अपना कार्य करने के लिए आया है। पर जब शतरंज की बिसात उठाई जाती है तो चाहे राजा हो, वजीर हो, पयादा हो, घोड़ा हो, हाथी हो, सब एक डिब्बे में बंद कर दिए जाते हैं। और यही जीवन की वास्तविकता है। ये जीवन शतरंज का खेल है। एक मुट्ठी भर राख से ज्यादा इस जीवन का अंतिम